नमस्कार, स्वागत है आपका रितेश झा वर्ल्ड में। और आज की हमारी इस दुनिया में आए हैं मैन वर्सेस वाइल्ड के चहीते भालू ग्रिल्स। तो इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कृपया करके मेरे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम है भालू ग्रिल्स और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और मुझे इस रितेश झा वर्ल्ड की दुनिया में आने के लिए 1 2 3 4 5 6 1200 रुपये मिले हैं। ऐसे भालू ग्रिल्स, आपको एडवेंचर करने का कैसे सुझाव आया? मतलब कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा जो आपने सोचा कि आप ऐसा बनिए, क्योंकि आप बनने को कुछ भी बन सकते थे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बट आपको यही क्यों सूझा कि मैं ऐसा एडवेंचर ही करूंगा और मैं मैन वर्सेस वाइल्ड ही बनूंगा? और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे? मैं बचपन में बहुत जब छोटा था, तकरीबन 3-4 साल का था, तभी मैं गाय के गोबर से टकरा गया और मेरी मुंह भी गाय के गोबर में जाके गिर गई थी। उसी वक्त मेरा पैर का घुटने का चक्र टूट गया था। डॉक्टर ने बोला कि शायद मैं जीवन में कभी नहीं चल पाऊंगा। और ये चीज़ सुन के मैं जब 3 साल का था तभी सोचा था कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा एडवेंचरर बनूंगा, कुछ ऐसा करूंगा अपने जीवन में जिससे कि लोग मुझसे प्रेरित हों। और मैंने सोचा कि क्यों ना जंगलों में ट्रेवल करके एक नया इतिहास बनाया जाए जिससे लोग जागरूक भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आप इन दिनों अमेज़न के जंगल में गए थे, तो क्या आप हमारे दर्शकों से अपना अमेज़न के जंगल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस, वो अमेज़न की जंगल, आज भी मैं जब उस जंगल के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर किए, पर उस जंगल ने जो मुझे सिखाया वो मैं शायद जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। कि ऐसा माना गया है कि प्राचीन समय से ही अमेज़न जंगल जो है वो वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी का सबसे डेंजरस जंगल कहा गया है। तो क्या आप उस पे बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? मैंने अपना एक कैमरा मैं उस जंगल में तकरीबन रोज रात को रोया करता था क्योंकि मुझे काफी डर लगती थी। मैं कभी कभी सहम जाता था। कभी कभी ऐसी आवाजें आने लगती थी जैसे मानो वो आवाजें आपसे कुछ मांग रही हो, वो कुछ आपसे चाह रही हो। मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, लेकिन उस जंगल में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भी कुछ चीजें इस दुनिया में हो सकती है। एक्शन। कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगती हो, जिसको देखते ही आपकी रूह कांप जाती हो, जिसको करने का आपका मन ना करे उस जंगल में? वेल, डर मुझे देख के डर जाती है। बट मुझे याद है वो स्टोरी, मैं जब तकरीबन पहला एडवेंचर में गया था तो मुझे पानी से बहुत डर लगती थी। मैं तकरीबन 1 साल तक नहीं नहाया करता था क्योंकि मुझे हाइड्रोसिल्फोबिया था। सर, उसे हाइड्रोसिल्फोबिया नहीं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये सीन कट कर देना। हाइड्रोफोबिया था, मेरी इंग्लिश थोड़ी भारी है। कट कर देना। तो मुझे हाइड्रोफोबिया था। और फिर मैं जब पहला छलांग, मैं तकरीबन 20 फीट के हाइट पे था और मुझे खुद को बचाने के लिए नीचे पानी में कूदना था क्योंकि मैंने तकरीबन 10 दिन तक अपनी पेशाब पी पी के खुद को जीवित रखा था। और तभी मैं अचानक ये हाइड्रोफोबिया को मैं भुलाता हूँ और फिर मैं उस तालाब में कूद जाता हूँ उस 20 फुट की ऊंचाई से। और मुझे आज भी याद है, मेरे मैक उस दिन बहुत खुश हुए थे। वो खुशी के कारण मुझे गले लगा लिए थे और उसी दिन से मैक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मैक, काश वो भी आज मेरे इस इंटरव्यू में होते। एक्शन। सो सर, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर इतनी रुचि कहाँ से आती है? आप इतना एनर्जेटिक वैसे माहौल में कैसे रह लेते हैं? आपके पीछे की जो रुचि है, आपके अंदर जो छुपी हुई टैलेंट है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वैसे रुचि मेरी वाइफ का नाम है। अपनी रुचि को जगाए रखने के लिए मैं अपनी रुचि को याद करते रहता हूँ और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मेरे रुचि और मेरे फेंटा, लोइस,
ये सभी मेरी प्रेरणा है जो मुझे जीवित रखते हैं हर एक संकट में। और मैं ऐसा आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी ऐसे वीरान जंगल में फंसते हैं तो आप लोगों को भी अपने बच्चों और अपने वाइफ के बारे में, अपने घर के बारे में हर वक्त सोचते रहना चाहिए। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और फिर आप अपने आप को जीवित रख पाइएगा, आप अपने आप को सर्वाइव, मतलब आप सिचुएशन से लड़ पाइएगा, आप सिचुएशन से सर्वाइव कर पाइएगा। वैसे टैलेंट नहीं, टैलेंट होता है। आप ये सारे जंगल में जो इतने सारे कच्चे चीज़ों को आप खाते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? क्या आप जब इसको खा रहे होते हैं तो क्या आपके मन में ऐसा नहीं होता कि आप ये कैसे खा सकते हैं, और इससे आपको घृणा कैसे मतलब नहीं होती? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जब आपको आपकी जान पे पड़ी हो तो आपको घृणा किसी चीज से नहीं आती, आप बस उस वक्त सरवाइव करना चाहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग अपना पेशाब खुद पी ले, वो लोग को और किसी चीज से घृणा नहीं हो सकती। उस वक्त वो सारी चीजें आपके लिए अमृत होती हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मुझे खाने में स्वादिष्ट लगती हो या फिर खाने में मजा आता है। मैं खुद को जिंदा रखने के लिए और लोगों को ये सिखाने के लिए कि आप किस हद तक खुद को जीवित रखने के लिए जा सकते हैं, उसके लिए ये सब चीज करता हूँ। कोई चीज खाने को मिलती थी तो मैं उसे ये सोच के खाता था कि इसे मेरी वाइफ ने बनाया है, क्योंकि वो अक्सर बहुत ही बुरा खाना बनाती है। सॉरी, कट कर देना। वेल सर, जो आपके प्रिय मित्र हैं जिनका नाम मैक है, तो क्या आप मैक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मैक आपसे कब मिले, कैसे मिले, और फिर आपका उनका ये रिश्ता? मैक मेरे जिगरी दोस्त इसलिए हैं क्योंकि मैक ने ही मेरा वो हाइड्रोफोबिया हटाया था। मैक ने ही मुझे वो पानी का डर निकाला मेरे दिल से, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कहीं बाहर फंसते हैं तो आपको 3 चीज का डर हर वक्त रहता है। पहला पानी, दूसरी ऊंचाई और तीसरे जानवर। तो पानी पहला नंबर पे आता है और मैक ने मेरा पहला डर निकाला, यानी कि मुझे हाइड्रोफोबिया से मुक्त किया। इसलिए मैं मैक का बहुत ही कर्जदार हूं और जीवन भर रहूंगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको? हाँ? तो ये रहा हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड का इंटरव्यू का वीडियो। सीरियसली बोलूं तो इसे बनाने में काफी मेहनत लगा है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा ग्रोथ होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन से मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा।